आज दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लगभग 18 से 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन प्रशासन लगातार इन हकीकत पर, इस सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल हमें पूरी तरीके से झकझोर देती है, क्या सच को छिपाया जा सकता है? सच समुद्र में तैरती हुई उस लाश की तरह होती है जो अपने समय पे एक ना एक दिन अवश्य बाहर निकल आएगी। लाशें सवाल नहीं करती, लाशें आपसे प्रश्न नहीं करती, वो तकरार नहीं करती। क्या इसीलिए सच्चाई को छुपाए जाने की कोशिश हो रहा है? चलिए आज इन पे एक छोटा सा हृदय बिंदायक कुछ सवाल है जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। लाशों को धूप नहीं सताती, न ही होती कोई परेशानी, न उनका मन विचलित होता, न रखती वो कोई कहानी। न बोले, न प्रश्न उठाए, न मांगे अपना अधिकार। हत्यारों की जय जयकार करो या वो सहे अपमान हजार। बस वे पड़ी रहती हैं चुपचाप, तुम स्वीकारो या ठुकराओ। घुसपैठिए कहे या परदेसी, वो कभी न विरोध जताते। तुम जलाओ, रौंदो या कुचलो, या छुपा दो अंधेरी रातों में। न पकड़ेगी हाथ तुम्हारा, न मांगेगी ढेरी में। लाशें नहीं सुनती है खबरें, न्यूज रूम भी अब शमशान हुआ। जहां सच बिकता है चंद सिक्कों में, पत्रकारिता बेईमान हुआ। संवेदना अब तस्वीरों में सिमटी, संवेदना अब तस्वीरों में सिमटी। तुम्हारी आंखें दिखावा है, यह शोक नहीं एक तमाशा है। जहां श्रद्धांजलि भी एक छलावा है। लाशें कभी न चीखेगी, न गिड़गिड़ा के कुछ कहेगी। एक दिन वो जिंदा होकर तुम्हारे मन में गूंज उठेगी। बच्चा ढकेले स्ट्रेचर पर अपनी माँ को, कोई छोटा भाई गोद में मर जाए, तब समझोगे इस तंत्र का सच, जब इंसानियत ही जिंदा जल जाए। लाशें नहीं कोसती, वे बस चुपचाप देखती रहती हैं। कैसे इंसान बनते लाशें, कैसे आत्माएं सड़ती रहती हैं। जब तक हत्यारे खुद को रक्षक कहेंगे, तब तक जनता आंख मूंद सोएगी। तब तक ये लाश बनती रहेगी और दुनिया सिसकियों में सोती रहेगी। यह तब तक चलता रहेगा जब तक हम जाग नहीं जाएंगे। भला ऐसे तमाशा देखते देखते हम कब तक सो पाएंगे? अभी नहीं हुआ तो कब तक हम यूं ही देखेंगे? ऐसे तमाशे भरे नगरों में चीख चीख के रोएंगे। आप ही बता दीजिए इसका अब क्या उपाय होगा? जिम्मेदारियां तो वो ले नहीं सकती, इसीलिए उसका क्या अंजाम हो? सवालें बहुत अभी भी है मेरे मन में, सवालें अभी भी बहुत है मेरे मन में, लेकिन कोई प्रश्नों का जवाब नहीं। क्या जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं जो करते हैं सवाल नहीं? तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की, या फिर हमारी, जो हम इस तंत्र से, इस सरकार से, या फिर इस सिस्टम से सवाल करने का बीड़ा नहीं उठाते। या फिर हमें ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर किसी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये यूं ही चलता रहेगा। यदि हम प्रश्नों का अंबार उनके सामने में ना लगाएं, तो ये लोग शायद हमें बर्बाद करके छोड़ें। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हम यूं ही तब तक चुप रहेंगे जब सीमाएं पूर्ण तरह से लांघ जाएगी, या हम तब उठ के जगेंगे जब सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये सवाल, ये प्रश्न बहुत सारे हैं जो अंदर से हृदय विदायक है और मन को झकझोर देने वाली है। और यह महत्वपूर्ण है कि सरकार हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या कोई भी, कि आप उन्हें सवाल करें और अपने सवालों के जरिए आप उन्हें सवालों के कटघरों में
खड़ा करे, ताकि जो ये नाकामयाब सिस्टम है, जो ये लापरवाह सिस्टम है, इसे अपडेट किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। तो आज की हुई घटना जो है बहुत ही हृदय विदायक है, बहुत ही अफसोसजनक है। जो लोग घायल हुए हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ, जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्हें, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं करते। बाकी